पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा विषय है जिस पर बात करते समय मन में अनेक ऐसे उदाहरण आने लगते हैं जहां पर आपसे खुल के बात करने का मन होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपका लाइफ के प्रति कुछ विचार है, कुछ एस्पेक्ट है, तो पहली बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हम सीखते रहते हैं, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन इन दिस वर्ल्ड। अपने आप को ना तो छोटा समझने की ज़रूरत है और ना ही अपने आप को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर कंपेयरिंग यू आर इन इंसल्टिंग योर सेल्फ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है एक नज़रिए को बनाने के लिए। आप जब कंपेयर करते हैं किसी से तो उस समय आपके अंदर एक इंसल्टिंग का फीलिंग आने लगता है जो आपकी पर्सनालिटी को उभरने नहीं देता है। So what is the first thing? Don't compare yourself with anyone in the world. हर एक की एक आइडेंटिटी है, हर एक व्यक्ति का एक स्टेटस होल्ड करता है। आपसे आगे बहुत हैं तो आपसे पीछे बहुत हैं, चाहे नॉलेज में हो, चाहे पैसे में हो, चाहे ज़िंदगी की किसी भी लड़ाई में हो। आप अपने आप को किसी से डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। दिस इज़ द फर्स्ट लाइन। जैसे लुक वाइज शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान या फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी पर्सनालिटी को आप देखते हैं, आप फील करते हैं कि आप ऐसे दिखें और आप वैसे नहीं दिखते हैं, तो आप कंपेयर करते हैं। पर आप जब कठिन से कठिन समय में खुश रहना सीख जाते हैं, लाइफ लाफ्स एट व्हेन यू आर अनहैप्पी, उस समय भी यदि आप खुश रहना सीख जाते हैं तो आपके चेहरा, पर्सनालिटी एक समूह में अलग दिखने लगती है, लोगों के बीच में अलग दिखने लगती है। आपके मुस्कुराते चेहरे को देखकर कई और लोग भी मुस्कुरा उठते हैं। वह आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। किसी मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर यदि कोई मुस्कुरा दे, यही सच्ची इबादत है। इस इबादत को रोज़ करें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने के लिए प्रेरित करें। ऐसा वातावरण निर्मित करें जहां लोग खुश रह सकें। आप खुशियां बांटते रहें, खुशियों को सलाम करते रहें। खुशियों में ही आप अपने जीवन के मूल्यों को खोजते रहें। लाफ लाउडली इन एनी कंडीशंस। हर एक व्यक्ति के मुस्कुराने का एक तरीका होता है। कोई सिर्फ दांत दिखाता है तो खूब जोर जोर से हंसता है, तो कोई सिर्फ स्माइल का है। वह सब चीज़ें आपको जीवन में बढ़ने से रोकती नहीं है, आपको जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हर सफल व्यक्ति को कभी न कहीं जीवन में दुख, कष्ट झेलने ही पड़ते हैं। एवरी सक्सेसफुल स्टोरी, बट उसी समय उसको ये याद रखना चाहिए, हर एक कष्टप्रद स्टोरी के पीछे जरूर छिपी होती है। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको अपने आप पर बिलीव करना चाहिए। यदि आप अपने आप पर बिलीव करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप उस पेन को स्वीकार करिए, तैयार रहिए उसके लिए, क्योंकि तभी आप सफल हो पाएंगे। आपका एटीट्यूड दूर भागने का ना हो, आपका एटीट्यूड उन कष्ट में, उन परेशानियों में अपने आप को संभाल कर रखना, अपने आप को बना के रखना ही होना चाहिए। हर व्यक्ति का एक गोल होता है, लेकिन जब आप अपने गोल तक नहीं पहुंचते हैं तो हमारे पास हजारों बहाने होते हैं। असफलता छिपाने के हमारे पास बहुत शब्द होते हैं, पर क्या असफलता छिपाना चाहिए? नहीं छिपाना चाहिए। आपको अपनी मिस्टेक्स से, अपनी कठिनाइयों को सीखना चाहिए। आपको अपनी मिस्टेक्स को जानना चाहिए, आपको पहचानना चाहिए कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं जो आपको अपने गोल तक पहुंचने में रोकती रहीं। जब आप यह करना सीख जाते हैं, आप अपने तो उस समय आप अपने जो स्लिप होना है या जो आप आसानी से कहीं भागते नहीं, आसानी से आप परेशानियों से नहीं करते हैं, बल्कि आप परेशानियों में, उन कठिनाइयों में आगे बढ़ने के रास्ते खोजते हैं।
आप प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, लेकिन आप उन कंडीशंस में लोग क्रिटिसाइज करें, आपको बदलना नहीं है। आपको बढ़ाने वाले भी मिलेंगे, आपको झुकाने वाले भी मिलेंगे, के साथ कंप्लेन करने वाले भी मिलेंगे, पर आपको जानना है, आपको पहचानना है कि कौन सी चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, तो कौन सी चीज़ें आपको रोकती हैं। आपको चीज़ों को समझना होगा जो आपके इर्द गिर्द, आपके पर्सनालिटी के आसपास घूमती हैं। यह चीज़ें पहले आपको अपने आप में ढूंढनी होगी, फिर इन्वायरमेंट के साथ सरवाइव करना होगा। कोई भी शुरुआत कभी भी कर सकता है, सफलता ही होता है। सफलता के लिए आपको मेहनत करनी होती है, पर शुरुआत करने के लिए आपको अपने मन को, अपने एटीट्यूड को, आपको अपनी देखने की दृष्टिकोण को समझना, बदलना होता है। शुरुआत करना ही सबसे कठिन काम है। आपको एडॉप्टेबल होना चाहिए कठिनाइयों के साथ। आपको यह भी आना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपको मुस्कुराने की जो आदत है उसको हर कंडीशंस में रखना है, बनाए रखना है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको प्रॉब्लम से बचना नहीं है, आपको प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही तो जीवन है। प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, इससे आप सोचिए और इसको अपने नज़रिए में आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल की ओर बढ़िए। तो इस इम्पॉसिबल से पॉसिबल की ओर आपको ले जाएंगे। आपको हर कोई अवसर पे, जब आपका कोई अवसर आपके हाथ से छूट जाता है, कोई असफलता लगती है, तो आपको अपनी आँखों से आंसू नहीं बहाना है, आपको अपनी आँखों से कष्ट नहीं झेलना है, बल्कि आपको अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी के सामने रखना है, एक नई अपॉर्चुनिटी के सामने रखना है, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ रखना है। यदि आप होप करते हैं तो आप बेस्ट करते हैं। बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स होप पर निर्भर करती हैं, तो होप आप बेस्ट करिए अपने आप को, क्योंकि मिस्टेक्स और पेन ये दोनों चीज़ें होती रहती हैं। कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि हमसे कोई गलती नहीं होगी, कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे। आपको तैयार रहना होगा, आपको अपनी मिस्टेक्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, वही आपको अनुभव प्रदान करेंगी, वही आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। आप सीखते रहिए, अपने फेलियर से सीखते रहिए, आप अपनी हर उस गलती से सीखिए जो आपसे हुई है। आप गलती को नोट करिए। उड़ान भरने के लिए आप में उस साहस की ज़रूरत है। अपने खोए हुए हौसले से आपको आगे बढ़ना है साहस के रास्ते पर। सफलता मिलने पर आपको अपने आप को है कि यह भाव और आपके एटीट्यूड को इस लेवल पे किस तरीके से लाए। सफलता मिलने पर आपको अपने आप को एक बार फिर से रिवाइज करना होगा, और आपको हर उस चीज़ को जो आपको दूर ले जाती है, आपको अपने अंदर हेटेड जो गोल्ड हैं उन सारी चीज़ों से बचना होगा, नेगेटिव चीज़ों से बचना होगा। यदि आप नेगेटिविटी से बचते रहेंगे तो आगे बढ़ते भी रहेंगे। अपनी गलतियों से, अपनी चिंताओं से बाहर आइए, वह साहस अपने आप में जुटाइए जहां आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर, अपनी चिंताओं को स्वीकार कर उनसे बाहर आ सकें। यही पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए आपके लिए सबसे पहला कदम होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट विषय नहीं है, प्रैक्टिस और आपके सोचने का नज़रिया है। थैंक यू वेरी मच, और आप इस पर आगे बढ़िए। आपको एक ना एक दिन अपने अंदर वह सकारात्मक ऊर्जा ज़रूर मिलेगी।